दोस्तों, एक बार फिर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में अफरा तफरी मच गई है। एक बार फिर से डर का माहौल है और जेल में ही इमरजेंसी कंडीशन हो गई। दरअसल खबर है कि जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपनी बैरक में बेहोश पाए गए। पहले सीने में दर्द उठा और फिर बैरक में बेहोशी की हालत में अनिल देशमुख मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल देशमुख को 24 घंटे से होश नहीं आने की खबरें आ रही हैं। अब अनिल देशमुख के बेहोश मिलने पर जेल प्रशासन के होश उड़ गए। पहले जेल की मेडिकल टीम ने चेक किया, मगर देशमुख किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद जेल में एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर देशमुख को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जेजे अस्पताल में भी देशमुख की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो आखिर क्या हुआ जेल में ऐसा कि अनिल देशमुख अचानक बेहोश हो गए? देशमुख के बेहोश मिलने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और अनिल देशमुख की हालत पर कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख शुक्रवार यानी कि 26 अगस्त को कारागार में बेहोश पाए गए। पूर्व गृह मंत्री को बेहोश होने के बाद मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में लाया गया। जेल के अधिकारी ने बताया कि आर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख को पहले चक्कर आया और फिर सीने में दर्द उठा और फिर वो बेहोश हो गए। जेल अधिकारी ने बताया कि अनिल देशमुख ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है और अस्पताल में उनकी ईसीजी रिपोर्ट भी असामान्य आई है। अधिकारी ने बताया कि अनिल देशमुख का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहां पर भी उनकी हालत बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है। अब ये तो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, मगर सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख के बेहोश होने की वजह कुछ और है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख 26 अगस्त की सुबह से ही बेचैन थे और खबर तो ये भी आ रही है कि 25 अगस्त को भी अनिल देशमुख रात में सोए नहीं थे। सामने आया कि वो बार बार अपनी बैरक के अंदर चक्कर काट रहे थे। बेहद कम बोलने वाले देशमुख कुछ बड़बड़ा भी रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो 26 अगस्त की दोपहर के वक्त अनिल देशमुख ने ना तो खाना खाया और न ही जेल से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में वो शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सुबह के खाने के बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। शाम करीब 7 बजे उन्हें साथी कैदी ने देखा और तब वो जमीन पर गिरे हुए थे। कैदी ने जेल स्टाफ को इसकी सूचना दी और सामने आया है कि वो अपनी बैरक में किसी दीवार से टकराए थे और जिसके बाद वो गिर गए और फिर बेहोश हो गए। सामने आया है कि अनिल देशमुख जेल में अपनी बैरक में करीब 2 से 3 घंटे तक बेहोश पड़े रहे, मगर किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगी, क्योंकि 800 कैदी वाली इस जेल में 3000 से ज्यादा कैदियों को रखा गया है। ऐसे में किसी को खबर तक नहीं लगी कि अनिल देशमुख को सुबह के बाद किसी ने नहीं देखा। दोपहर में खाने के लिए भी वो नहीं पहुंचे, मगर किसी ने भी इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। यहाँ आपको बता दें कि मार्च 2021 में तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद पर रहते हुए पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह उगाने को कहा था, जिसके बाद अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में ईडी ने अरेस्ट कर लिया और तब से ही अनिल देशमुख लगातार आर्थर जेल में बंद हैं। कई बार अनिल देशमुख की तरफ से जमानत की याचिकाएं डाली गईं, मगर हर बार देशमुख की जमानत याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, क्योंकि अनिल देशमुख पर जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं। अब हैरानी भरी बात यह है कि इतनी बड़ी जेल में अनिल देशमुख 2 से 3 घंटे तक अपनी बैरक में बेहोश पड़े रहे, मगर किसी को भी पता तक नहीं चला। और अगर देशमुख ने सीने में दर्द और हाई बीपी की शिकायत की थी तो जेल स्टाफ ने उसे सीरियसली क्यों नहीं लिया? अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि देशमुख का दीवार से टकराना भी संदिग्ध हो सकता है या फिर बनी बनाई कहानी हो सकती है। फिलहाल तो देशमुख जेजे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है, जहां उनकी हालत अब भी सामान्य नहीं बताई जा रही। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, देशमुख की बेहोशी की वजह हाई बीपी या सीने में दर्द है या फिर दीवार से टकराने की वजह कुछ और हो सकती है? क्या जेल में कुछ संदिग्धता भी चल रही है? क्या दीवार से टकराने की ये कहानी बुनी गई है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत के दोषी एक एक कर नपते दिख रहे हैं। जहां एक तरफ एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो वहीं अब अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद संजय राउत को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का पूरा प्रबंध ईडी कर चुकी है। आपको बता दें कि संजय राउत शिवसेना के वो नेता हैं जिन्होंने सुशांत के जाने के बाद अपने घटिया बयानों से रायता फैलाया था।
सीबीआई के खिलाफ थे और सुशांत और उनके परिवार उनके पिता पर गंदे और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। तो अब संजय राउत का कर्मा भी सामने आता दिख रहा है दोस्तों। ऐसे में हम संजय राउत से कहना चाहेंगे कि हो सके तो सुशांत का सच उगल दो, बता दो कि कितनी गंदी राजनीति हुई सुशांत मामले में, कैसे उद्धव सरकार ने सुशांत का केस दबाया, गुनहगारों को बचाया। शायद ऊपर वाले की सजा में कुछ रियायत हो जाए, वरना उद्धव सरकार के भोंपू संजय राउत जी आपका बचना मुश्किल है। दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय राउत की ज्यादातर प्रॉपर्टीज ईडी ने सीज कर रखी हैं। राउत खुद जेल में हैं और उनकी पत्नी वर्षा राउत भी ईडी की रडार पर हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है। मगर इसके बावजूद संजय राउत को लग रहा था कि उनके साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। उद्धव ठाकरे कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास हमेशा संजय राउत को रहा है। मगर अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी संजय राउत को बड़ा झटका लगा है और इस खबर के मिलने के बाद तो संजय राउत बेकाबू हो गए। आर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचते ही हंगामा कर दिया। सूत्रों की माने तो राउत ने जेल के अंदर जाने से भी इनकार कर दिया। अब राउत का इतना ज्यादा तमाशा देखकर आर्थर जेल का स्टाफ परेशान हो गया और फिर मजबूरी में आर्थर के जेलर को कड़ा एक्शन भी लेना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जेल के बाहर? क्यों राउत जेल के अंदर नहीं आने की जिद पकड़कर बैठ गए और उद्धव ठाकरे के किस फैसले से राउत को झटका लगा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत आर्थर रोड जेल में बंद हैं। राउत के जेल जाने के बाद से उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स और पार्टी के लोगों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर अब संजय राउत की गैर मौजूदगी में मुखपत्र सामना में उग्रवादी और साप्ताहिक कॉलम कौन लिखेगा, क्योंकि राउत जेल में बंद हो चुके हैं और बाहर आने की राह फिलहाल दूर दूर तक बनती नहीं दिख रही। ऐसे में सामना को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी बेहद परेशान थी और लोगों की जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब सामना के साप्ताहिक कॉलम में कड़कनाथ मुंबईकर के नाम से लेख छप गया। कई लोग इस नाम को देखकर चकित हो गए क्योंकि ये नाम पूरी तरह से अनजान था, अपरिचित था। अब कड़कनाथ मुंबईकर के बारे में जानने की कोशिश की गई तो सामना कार्यालय ने ये कहते हुए विवरण देने से मना कर दिया कि ये संपादक उद्धव ठाकरे का विशेषाधिकार है, इसीलिए कड़कनाथ मुंबईकर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कड़कनाथ मुंबईकर का नाम साप्ताहिक कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कलम नाम है, यानी कि एक पेन नेम है। इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाई लाइन आर्टिकल के लिए इस पेन नेम को यूज किया गया है। अब सूत्रों की माने तो सामना में उद्धव ठाकरे के इस फैसले से संजय राउत बेहद खफा हैं। अब संजय राउत को जेल में टीवी देखने और न्यूज़पेपर पढ़ने की इजाजत है, इसीलिए राउत को जेल से बाहर क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती है। इसीलिए राउत को ये भी पता चल गया कि सामना से अब उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कड़कनाथ मुंबईकर का नाम दे दिया गया है, जो कि राउत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।